अमेरिका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोहा में होगा। मुज़ाकरात 3 रोज जारी रहेंगे। तालिबान वफ़द में कतर ऑफिस के नुमाइंदे भी शरीक। बेटा भी बाप की डगर पर चल पड़ा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर नेतन्याहू शरअंगेज़ी से बाज न आए। मुसलमानों के खिलाफ अर्जा रसाई करते हुए लिखा, इसराइल में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक तमाम मुसलमान यहाँ से चले न जाएं। मुस्लिम मुखाली पोस्ट करने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर नेतन्याहू का फेसबुक पेज 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया। स्वीडन में कामयाब मुज़ाकरात के बाद सऊदीया की हरदर्मी बरकरार। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने अल हदीदा में फायरिंग करके अमन मुज़ाकरात को सबूताज किया। यमनी लीडर अमेरिका की ज़ेरे कुमान दाइश मुखालिफ नाम नेहाद इत्तेहाद ने मशरकी शाम के सुबह देर अल-जोर के हिजन में एक मस्जिद पर बमबारी कर दी। अमेरिकी फौज ने दावा किया हिजन की मस्जिद पर हमला करके उसे तबाह करने का मकसद दाइश दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। भारतीय फौज के हाथों गुज़िश्ता रोज 11 कश्मीरियों की शहादत पर आज वादी में मुकम्मल हड़ताल, जबकि भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया। और कोयटा के चर्च पर दहशतगर्द हमले का 1 साल मुकम्मल। प्यारों की गम में आंखें नम। 17 दिसंबर 2017 के दिन दहशतगर्दों ने चर्च में घुसकर पहले अंधाधुंध फायरिंग की थी, फिर खुदकुश हमला के जरिए वहां मौजूद अफराद को निशाना भी बनाया था।